ठीक। नमस्कार। ई हम सब जे मंच पर बैसल छी, ये बिल्कुल अलग तरह के ये सत्र अपने देखब। हम सब जे बैसल छी मंच पर से एम्हर से तीनू गोटे एक पीढ़ी के कथाकार छी मैथिली के। मैथिली में कथा लेखन एक संग एक दशक में शुरू केलहुँ और मैथिली कथा लेखन के एक मुकाम तक से ले जबा के जे कथाकार सबके से कथा माने श्रृंखला बनले तो तैमे से मतलब हमरा सबके नाम आयल। वो स्थापना दे वाला जे डॉक्टर भीमनाथ झा ओहि में से एक गोटे से एहिठाम श्रोता के रूप में प्रत्यक्ष छथि। बहुत सुंदर अवसर अछि। वक्ता के जिनका वक्ता रहबाक छलनि, जिनका संचालन करबाक छलनि, तिनका सबके से कमी के कारण एकटा डिजाइन ई केलहुँ जब मैथिली कथा पर हमसब अखन गपशप करब। रमेश रंजन हमरा सबके बाद कथा के क्षेत्र में एला। ठीक हमरा सबके पीढ़ी के बाद 8म दशक के बाद के जे पीढ़ी एले और जे बहुत तेजी से बदलल परिदृश्य के मैथिली कथा में अंकित केलकै। बंधुवर, मैथिली कथा के दूटा तीनटा पहचान बहुत पहले से रहले है। एकटा तो ई जे छे से मतलब वो छोट हुए, ये बहुत शुरू से देखबे जे मैथिली कथा छोट हैत, मैथिली कथा एकहरा हैत, बस एकटा बात शुरू हेतै और वह अंत तक चलत। एकटा ओकर माने ढांचा रहते, वो ढांचा पर चलत। और जना अहाँ देखबे जे आमतौर पर हिंदी के कोनो कथा के अहाँ लिअ, मशहूर कथा के, तो कथा 30-35 पेज के से सामान्यतः होइ छै। औसत छै ओकर संख्या माने 30-35 पेज के हैब। ओ जे एले से हमरा सबके जमाना में शुरू भेलै, जे रमेश रंजन के से पीढ़ी में आबि कऽ से मैथिली पर एकटा माने फड़ल फुलायल एकदम पल्लवित पुष्पित कुसुमित जे कथा सब एले, ओहिमे पूरा परिदृश्य से उभरि के एले, नया नया बात सब एले। हम सब से एहि सत्र में से कथा पर गप करब से भाई हमरा मोन पड़ैया से हम अशोक जी से गप शुरू करब। जे गप एकटा अपना सबके से छै समकालीन कथा साहित्य। तो समकालीन कथा साहित्य से पहले समकालीन साहित्य शब्द एले, ओहि पर से परिभाषा करवा के सेहो प्रयास ओकर कयल गेलै। तो हमरा तो जना अपना बुझाइए जे समकाल के यदि अहाँ बुझि जाइयो तो समकालीन माने समकाल में आबै वाला और समकाल के परिभाषा एहि तरह से देल जा सकैए जे समय के निरंतरता में जतऽ हम आइ छी और एहि निरंतरता में जतऽ से अर्थवान वो लागे उसका संदर्भ में वो समय जतऽ पहिने से अहाँ के अर्थवान लागे वो अपन निरंतरता में जे आबि कऽ से वो पूरा भकरार भेलैए, ओकरा समकाल कहबाक चाही और वो समकालीन भेल। एहि हिसाब से अगर देखबे तो अहाँ के बहुत ठाम धूमकेतु समकालीन लगता। तो हमरा मोन पड़ैए जे वर्ष 2000 में संधान मैथिली के एकटा बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रहलै और उस संधान के कथा महाविशेषांक छपल रहे, 4 अंक ओकर रहे, जकर संपादन अशोक जी केने रहे। वो कथा विशेषांक रहे और हम नहीं बिसरै छी तो 2000 के बाद छी। वो कथा विशेषांक अहाँ शुरू केने रहिए सुभाष चंद्र यादव से। सुभाष चंद्र यादव के कथा पहिल कथा ओहिमे छलैए। तो हम जिज्ञासा ई रखब जे समकालीन कथा के से परिभाषित करवा के क्रम में से समकालीनता के अहाँ के की संदर्भ अछि। और हमर एकटा कॉमन प्रश्न रहा जे हम तीनों गोटे से पूछब, समकालीनता के अहाँ के सांदर्भिक अर्थ की अछि, समकालीन कथा के अहाँ मतलब की ओकर गुण तत्व बुझै छियै, और ओहिमे सुभाष चंद्र यादव से अहाँ किया शुरू केने रहिए, और एहन कोन तत्व छै जे सुभाष चंद्र यादव से मैथिली कथा में शुरुआत होइ छै।
ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद वियोगी। ऐसे पहले ना बुझल चले जे रमेश रंजन जी संचालन करता तो हिनको जे छे से एक हिसाब से, लेकिन एकटा बढ़िया बात भेलै जे नहीं, एकटा बढ़िया बात भेलै भेल जे छे से जे एकटा अहाँ के मतलब वक्ता में रहनाइ जे छे से बहुत बढ़िया भेल। और वियोगी गप शुरू कलन। पहिल गप तो जे समकालीन के जे छे से पर गप चलल है, से पहिनो ओहि पर होइत रहलै है गप। पहिनो मैथिली साहित्य में बहुत गोटा भाई साहब राजमोहन झा पर बहुत व्याख्या के लिखने छै जे छै समकालीनता। दूटा गप छै। एकटा तो छै जे समकालीन तो जे एक पीरियड में वो कालखंड से मतलब रखे छै। समकालीन लेखक जे ललित के समकालीन राजकमल छला या फलना के मतलब एना के छला ओहि समय में, लेकिन क्यों एहनो भ सकै छै जे उनका सबसे कोनो मेल नहीं खाइत होय। तो एक कालखंड सेहो समकालीनता के द्योतक छै। आ दोसर ई छै जे आधुनिक जे भावबोध छै, आधुनिक जे मूल्यबोध छै, ओहि संगे शिल्प और संरचना सेहो जोड़ कऽ से जे कोनो रचना में अबै छै, आधुनिक मूल्यबोध संगे और भावबोध संगे और ओकर बदलैत शिल्प जे छै से अथवा संरचना जे छै, शैली और संरचना जे छै से जे बदल के अबै छै, से जेकरा संगे जेकर में मेल खाइ छै ओ समकालीन भेलै। तो हमरा लगैए कि एक मिनट एकटा चीज खाली कहि सकै छी। एक समय में 10टा कथाकार अहाँ के कहानी लिख रहल छथि, ओहिमे से 2टा समकालीन नहीं छथि या नहीं हम देखा सकै छी जो समकालीन नहीं छथि, और 8टा समकालीन छथि। एना अहाँ ओकरा भेद कऽ सकै छी। हाँ और कहू। हम ये पूछत रही जे अहाँ जना आधुनिकता के बीच से समकालीनता के अहाँ ये फिट के लिए अहाँ के लागैए जे आधुनिकता तो एकटा से प्रवहमान अवस्था छै, जे आधुनिक कथा के आरंभ एकटा युग से भेलै है और हम सब कहै छी कि ललित के से भेल है। तो आधुनिक कथा के शुरुआत भेल और ओकर एकटा उपधारा अथवा ओकर एकटा अंश से समकालीनता छै, कि एना मानै छियै? नहीं, आब आधुनिकता तो छै ही, आधुनिकता छै, लेकिन अब आधुनिकता जे छै से अहाँ के समकालीनता फर्क भऽ रहल छै। फर्क भऽ गेलै आधुनिकता के नवीनता के। जेना नव कविता के, आधुनिक कविता के और समकालीन कविता के, तहिना नव कथा के। नई कहानी हिंदी में छै, नव कथा एहिठाम मैथिली में नहीं आयल, लेकिन आधुनिक कथा जे छै आब धीरे धीरे मैथिली कथा आलोचना एहि स्तर पर गेल जे तखन हम अहाँके ई गप कहि रहल छी। एगो पूर्व में आलोचना पर गप भेल छलै, ई गेल आलोचना जे आब अहाँ विकछा सकै छियै जे आधुनिकता के प्रवेश कोन रूप में भेलै मैथिली कथा में। से भेलै अहाँके 51 से 60 में, जे समय में उमानाथ झा, उपेन्द्रनाथ झा, व्यास, मनमोहन झा, ई सब जे शिल्प और आधुनिकता संगे साहित्य संदर्भ में एकटा गप की छै। हाँ, और वो भारत और नेपाल दोनों में एक संगे वो धारा बहि रहल छै। हाँ, एकदम डॉक्टर धीरेन्द्र करै छलखिन। आधुनिकता संगे एकटा बात जरूर छै जे ओ समय में जे छै से मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण संगे युक्त जे कोनो चरित्र छलै ओकरा आधुनिकता संगे जोड़ल गेलै। तो अहाँ देखबै कि जे उमानाथ झा के कथा में, मनमोहन झा कथा में, व्यास जी के कथा में वही ठाम से मनोवैज्ञानिक चित्रण, चरित्र के मनोवैज्ञानिक चित्रण और मनोविश्लेषण जे छै से प्रवेश केलकै, तें वही ठाम से आधुनिक भेलै कथा। वैसे पूर्व समकालीन अपना समय में विभिन्न राष्ट्र समाज से संपृक्त बात सब बहुत रास चीज लिखल गेलै, लेकिन कथा जे मने अहाँके आधुनिक भेल से भेल 41 से 50 तक, और 51 से जहन ललित प्रवेश केलनि है, ललित के पीढ़ी जखन अहाँके प्रवेश केलक तखन ओ समकालीन भऽ गेल। 51 में अहाँके कथा चमेटा ललित लिखलनि, 52 अथी में
54 में 56 में और 52 में इलेक्शन भ गेल छलैए और वो इलेक्शन में जे छै से ब्राह्मण के नाम पर सेहो वोट पड़ै छलै आ रुपैया दऽ कऽ सेहो वोट खरीदल जाइ छलै। जनउ अहाँके जनउ अइ तऽ हमरा वोट दिअ, अहाँके हम रुपैया दै छी तऽ हमरा वोट दिअ। सोचियो जे 52 के इलेक्शन देखला के बाद जे ओ कहानी ललित लिखलखिन, आइ ओकर की स्थिति छै रुपैया के, वोट के मामला में रुपैया के और धर्म के, जनउ के। तो ई जे ई समकालीनता ई छी, उस समय के चिन्हब आ ओहि हिसाब से कहानी के। हमरा ई जाने में रोचक लागत जे एकटा प्रश्न बचल अछि, ओहि पर हम सब फिर बाद में आयब। हमरा ई रोचक लागत ई बुझे में जे प्रदीप बिहारी एहि पर कोन तरह सोचै छथि। धन्यवाद वियोगी। अपने सबके नमस्कार करैत समकालीन बोध जे छै ओकरा हम एकटा दृष्टि मानै छियै। समकालीनता एकटा दृष्टि छै, ओ दृष्टि समय के संग जे निरंतर चलैत रहै छै आ जे ओहि समय संग से लेखक ओकर समय के पकड़ैत ओकर यात्रा करैत छै, ओ ओते समकालीन ओते अपडेट रहै छै। भाई जेना कहलनि जे एक कालखंड, जखन अहाँ कालखंड लैत छियै तऽ एक कालखंड में 10टा लेखक एला है तऽ 10 समकालीन नहीं भऽ सकैत छथि। एहि दुआरे हुनकर दृष्टि आ बोध ई दुनू पर निर्भर करैत छै। ई निर्भर करैत छै जे ओ कोना देखै छथिन कथा साहित्य के या समाज के कोना देखलखिन हैं आ समाज के संगे कोना ओ चलि रहल छथिन। जे समाज के संगे समाजक के जे परिवर्तन के जे तीव्रता छै तकरा संगे जे चलै छथि से सब दिन समकालीन रहै छथि। जेना कि योगी जी कहलनि जे धूमकेतु आइयो समकालीन छथि, अब बहुत आइ के लोक समकालीन नहीं छथि, ओ 22 भऽ गेल छथि। हमरा जन समकालीनता एकटा दृष्टि छै आ ई बोध छै जे समयक परिवर्तन के संग हम कोना चलत कोनो लेखक, से एकटा बोध छै। भाई हम रमेश रंजन से हम सुनना चाहबनि एहि विषय पर जे समकालीनता और आधुनिकता एहि दुनू के परस्पर आघात प्रत्याघात कोना चलैत रहै छै और वो साहित्य में सीधा सीधा कथा साहित्य में से कोना उतरि के ले है। और मैथिली के एक मैथिली कथा के अगर केस स्टडी कयल जाए तो की सब तथ्य सामने आबै छै। सबसे पहले दुनू आदमी बहुत स्पष्ट रूपे कह चुकल छथि, वही बात के दोहरेबाक जरूरत नहीं है, एकदम सहमतीय बात चाहिए। लेकिन हम ये कहलहुँ हैं जे एकटा निश्चित टाइम लाइन के भीतर के समकालीनता तो नहीं कहल जाए, समकालीनता के सैद्धांतिकीकरण ओहि हिसाब से नहीं कयल जा सकैए, जे बात लगभग बड़ा स्पष्ट रूपे आल। हम वह कहलहुँ हैं जे ओहि में समाज संगे समाज के विचार, समाज के द्वंद्व, समाज के जे अवस्था छै ताहि संगे ओ लेखक कोन तरह जा रहल छै, ओ साहित्य कोन तरह जा रहल छै, कि वो पश्चिमगमन दिस जा रहल छै कि जँ वो पश्चिमगमन दिस जा रहल छै, आई सब बहुत पहले के समाज के चित्र लग आबि रहल छै, तो ओकरा समकालीनता कह के कोनो तथ्य आ तर्क छै कि नहीं छै, हमरा बुझ नहीं छै। अब रहलै बात ई जे अखन कोन तरह साहित्य में आबि रहल छै, वो तो सब तरह साहित्य लिखल जा रहल छै, अखन कोनो एके प्रकृति के तो लिखल जा नहीं रहल छै। लेकिन एतऽ हम ई कह चाहलहुँ है जे जो कथ्य के हिसाब से हो, संरचना के हिसाब से हो, शिल्प के हिसाब से हो, आ तहु में समाज के जे लेखक वर्ग जैठम सब प्रतिनिधित्व केलखिन है, वो जे लेखक वर्ग छथिन से अपने आंगन के कथा अखनो कहि रहल छथिन, अपने दरवाजा के कथा अखनो कहि रहल छथिन, अपने आंगन आ दरवाजा के भीतर के जो हुनकर किछु लाग भाग आवश्यकता के लोग छै तकरे मात्र कथा कहि रहल छथिन कि हुनकर कथा के रेंज विस्तार भेलैए, हुनकर दृष्टि ओतऽ तक गेलैए, ओ समग्रता में वही दृष्टिकोण के देख पाबि रहल छथिन कि नहीं। हमरा बुझाइए समकालीनता में एहि बात के जोड़ैत आब विश्लेषण के आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये अहाँ बहुत बढ़िया बात कहलिए कि एक समग्रता में से समकालीनता के देखबा के आवश्यकता होइ छै। और हम सब देखबे जे मैथिली कथा साहित्य के यदि संदर्भ ली तो बहुत रास अग्रतर सोच के कथा पहले लिखल चल जा चुकल है, और आइ के दिन में अहाँ देखबे जो ऐसे पिछड़ल कथा लिखल जा रहा है। ये प्रतिभा के से की कहल जाओ जे एक प्राकृतिक नियम से हो छे
जे अहाँ के रचना में आइए नाटक पर हम सब चर्चा सुनते रही जे से नाटक साहित्य से महेंद्र मलंगिया से आगू बढ़ल आ कि नहीं बढ़ल, तो दू प्रकार के विचार आयल। तो सवाल है जे अहाँ के से स्तर के आधार पर, गंभीरता के आधार पर, कते तक के, कते गहराई तक के यात्रा पर अहाँ से मैथिली कथा के पहुँचा दिलिए। बहुत रास बात अहाँ देखबे कविता के क्षेत्र में यात्री जी जतऽ पहुँचा देलखिन कविता के, तो ओहिसँ आगू नहीं जा गेलै है। अखन तक हम ओकरा भीतर में चकवाउर दैत रही छी। किछु बात सब छै जे बहुत साफ बन के आबि पाबि रहल छै, किछु बात जे छै से अखनो से चकवाउर हम सब मने दैत रहलिए। तो ई दू प्रकार के स्थिति बनै छै। हमरा जिज्ञासा अछि जे हम अपन कथाकार सबसे ई बात से बुझी जे एहन कोन कोन क्षेत्र लागैए जाहिमे से विगत पीढ़ी से फिर वो बात हम कहने रही अशोक भाई के जे ओतऽ से हम एक प्रश्न हमर बचल अछि जे हम प्रश्न पूछने रही जे संधान के पहिल कथाकार सुभाष चंद्र यादव किया छलखिन। तो किया छलखिन के तात्पर्य अछि जे ओहिठाम से अहाँ समकालीनता के नापब शुरू करै छियै, यानी कि हमरा सबसे ठीक पहिलुका पीढ़ी से। तो ओहिसँ हम चाहब जे मतलब ठीक आइ के युग तक चलि आबी और अखन जे नवका कथाकार सब के जे प्रवेश भेलै न मैथिली में, बल्कि रमेश रंजन के बाद रमेश रंजन के कथा सब खूब सुंदर सुंदर कथा सब जिनकर जखन हिनकर आबि चुकलनि, तकरो हमरा लगैए कि एक दशक के बाद जे कथा क्षेत्र में से पीढ़ी के प्रवेश भेलै है, तो तकरा तक से अहाँ कते प्रकार के प्रवृत्ति देखै छियै आ ओहिमे कोन बात एहन लागैए जे ई नव बात लऽ के एला है जे पहिने नहीं छलै। एहि बीच में हमरा जे छै से युवा मैथिली के माने मैथिली के युवा कथाकार सबके कथा संग्रह जिनकर छपल छनि कम से कम एकटा, ताहि पर लिखवा के क्रम में हमरा उनकर सबके कथा पढ़ पड़ल, एकदम सीधा सीधा आबि जाइ छै। अब युवा शब्द हमरा लेल एकठाम से छलै लिखवा छलै, कहलनि जे युवा कथाकार के पर लिखू। अब युवा के भेल, एकटा बहुत दिन से बहस छै, समस्या छै। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 35 वर्ष से कम उम्र के लोग, हाँ भेल, लेकिन सह के सांस्कृतिको अर्थ में भेल। हाँ हाँ 35 साहित्य अकेडमी तो 35 रखने छै, मतलब ओहि हिसाब से। लेकिन हम ओकरा कहलहुँ जे 40 तक 80 के बाद जे जन्मल छथि, जिनकर जन्म 80 में बाद जे जन्मल छथि तिनका आ जिनकर एकटा संग्रह प्रकाशित छै से भला युवा कथाकार। तो एहन 7 गोटा छथि। ओ के सब छथि? तो उमेश मंडल छथि अहाँके, तकर बाद अहाँके शुभेन्दु शेखर छथि, तकर बाद अहाँके एकटा विजेता चौधरी छथि, अखिलेश कुमार झा, सोनू कुमार झा, अभिलाषा आ प्रियंका झा। 80 से 89 तक के जे छै सबसे 89 में जन्मल छथि ओ प्रियंका झा की न छै ने अजीत प्रियंका नहीं ओतऽ के अंतिम स्त्री वाली दीपिका झा दीपिका झा तो 89। शुभेन्दु शेखर नहीं आबै छै, तो शुभेन्दु शेखर आबै छथि ने, कहलो ने शुभेन्दु शेखर, अभिलाषा, मतलब उमेश मंडल से लग उमेश मंडल, सोनू कुमार झा, अखिलेश कुमार झा, अभिलाषा, ई सब जे छै। आ विजेता चौधरी सेहो कहलहुँ हम अहाँके एहिठाम के नेपाल के विजेता चौधरी छथि, ओहो अहाँके 80 के बाद के हुनकर अथी छनि। एकर अलावा हम 2टा और कथाकार के लेलिए जिनका जे छै से ओ एहिसँ पूर्व के दशक के छलाह, जिनकर संग्रह जे हमरा लागल जे हिनकर एहि संदर्भ में इहो देखिए जे एहिसँ पूर्व के दशक वाला सबके हिनका पर की प्रभाव पड़लनि। तो ओहिमे हम ऋषि वशिष्ठ आर एकटा छथि ओ आदि यायावर कुमार पद्मनाभ जे ओ बाद भेला, तो हुनकर भोथर पेंसिल से लिखल ओकरा मंगेलहुँ, ओकरा हम पढ़ि के तकर बाद अथी केलहुँ। हम ओहिमे सेटो कऽ लेने छलिए जे समकालीन समय में कोन कोन प्रश्न सब पर जे छै से हिनकर कथा सब पर विचार करियौ, पॉइंट केने छै, लेख छपतै तऽ पढ़बै ओहिमे जे ई चीज सब जे छै से एखन चलि रहल है दुनिया में,
एहि पर ई सब सतर्क छथि कि नहि कथाकार। तो 80% में ई सब विभिन्न तरह के कथाकार छथि। कते गोटा तो मतलब उनका कथाकार मानने में कथा संग्रह है, लेकिन कथाकार माने में दिक्कत है। माने एकदम रोमानी से किया से हाँ 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 एकदम रोमानी वो बुझते नहीं छथिन कथा ककरा कहै छै सेहो कहि सकै छी। अब ओकरा सबटा नाम नहीं खोले के जरूरत है, ओते जे छै अहाँके ते हिसाब से सेहो तेहनो अहाँके ओकरा ओ कहानीकार समकालीन कखनो भइए नहीं सकै छथि। यह 60टा में से जे छै से में से ओ समकालीन नहीं छै, लेकिन मेजोरिटी समकालीन छै। एही 60टा में अहाँके शुभेंदु अहाँ कहलहुँ जे अंत पहिलका से अंतर के फेर छबे के हमरा सबसे के पीढ़ी के बाद के जे छै से अंतर, ताहिमे 2टा कथाकार के अहाँ एकदम स्पष्टतया कहि सकै छी। तेसर हम जे राखब तो विजेता चौधरी के राखि सकै छी। विजेता चौधरी के जे मतलब हुनकर जे साहसीपन छनि, एक जो है स्त्री हुनकर पूरा शतक कहानी सबके साहसी। 3 गोटे के नाम शुभेंदु शेखर, अभिलाषा विजेता चौधरी। विजेता चौधरी 3टा अहाँ के जे छै से अहाँ देख सकै छियै जे पर ई ओ छै दीपिका झा छथि, लेकिन ओ दीपिका झा एखन फर्स्ट अथी छनि हुनको में छनि, लेकिन ओ बात नहीं छै। आब जे 2 गोटा पर हम विशेष अथी कहब। शुभेंदु जे छथि एहिसे पूर्व जे जेना खिस्सा लिखे के ओकर डिटेलिंग होइ छलै, डिटेलिंग के बहुत महत्व छै। एकर विषय छै नवका पीढ़ी में के अथी चैलेंजेज। तो डिटेलिंग जे छै से कहानी के से चुनौती छै नवका पीढ़ी के। एहि दुआरे जे नवका पीढ़ी लग सुनै के धैर्य नहि छनि। एहिठाम अहाँके जे छै से बहुत कहानीकार लेल हम अपना के देखे चलूँ एहिठाम 2 दिन से कार्यक्रम भऽ रहल है, काल्हि तक रहत। कते समय ध्यानपूर्वक विभिन्न विषय भेलै, इंडस्ट्री के भेलै गप भेलै, अरिपन से लऽ के आंगन तक सबटा गप जे छै से हमरा लगे छलै तऽ हमर कहानी ले जरूरी अछि। ई सबटा तऽ हमरा कहानी लिखे ले जरूरी अछि। तो ई चीज हमरा सुनै के जे ग्रहणशीलता छै, सुननाइ छै, ई अहाँके जरूरत छै। आ ओ जे ई जे अबै छै तखन डिटेलिंग में जे विश्लेषण परकता जे शुभेंदु शेखर के छनि, जे 2 गोटा संगे गपे कऽ के ओकर जे गप के जे डिटेलिंग छै, डायलॉग्स छनि 2 गोटा जे गप कर रहल छथि शुभेंदु शेखर के कहानी में, ओहिसे पूरा दृश्य ओ उपस्थित कर दै छथिन। एकटा विश्लेषणात्मक शैली जे होइ छै कथा के, ई एकटा नव अथी छै। दोसर अभिलाषा में की भेलै ने, अभिलाषा के मामला में हमरा जे लगैए जे जते स्त्री विमर्श चलि रहल छै, नारी चेतना फलना चिलना ई सब चल जे, हालांकि स्त्री विमर्श ई सब हमरा बहुत अथी नहीं लगैए, सबटा स्त्री विमर्शे नहीं होइ छै जे छै से। लेकिन नारीवाद के ई सब जे बात भेल छै, मैथिली कथा में सबसे बेसी जे कोनो चीज के चिंता केलकैए तो स्त्री के केलकैए। मैथिली साहित्य कोनो चीज के सबसे बेसी चिंता केलकैए तो स्त्री के केलकैए। एकदम अहाँ कथो जे सबसे बेसी चिंता केलकैए, जेकर पहिल कथा जे शुरू भेल मैथिली कथा के से आविष्कारे भेलै स्त्री के चिंतना से, स्त्री के चिंता से। आ से की माने चिंतना के मतलब कि जे स्त्री के हित चिंतना, हित संवर्धना, एक ऐसा माने शुरुआते भेलै। हाँ, पहिल सामाजिक कथा जे रूप में कहियो ताराक वैद्य हवे 1914 में जनार्दन झा जनसीदन के, तो एकदम सामाजिकता से ओतप्रोत जे छै से बात छलै ने। तथापि बहुत स्त्री वाला कथाकार अथवा पुरुष कथाकार स्त्री चेतना के जे कथा सब लिखलो के बाद लगे छलै जे कोनो ठाम जेना बात ठमक रहल छै, जतऽ ओ ठमकल छलै ओतऽ से स्ट्राइक केलकै अभिलाषा केलन अपन स्त्री विमर्श में। यही तरह लिखल एकदम नव मैथिल स्त्री जे छै से। हमरा अभिलाषा के कथा के बारे में माने सुनैत बात करैत इहो लागैए जे अभिलाषा लग में से हमरा बुझाइए कि 1 दर्जन एहन कथा हेतनि
जकरा पढ़ला के बाद हम ई सोचलहुँ जे एकरा कोनो स्त्रीए लिख सकै छली। एकदम ठीक बात छै। यह ओकर फर्स्ट जे हमरा स्ट्राइक केलक जे ई फीलिंग जे छै, देखियौ हमहूँ सब स्त्री के स्वाधीनता के गप हो, एथिक आर्थिक स्वावलंबी के सब कथाकार छै, सब लिखते, लेकिन ई मतलब स्त्री वो स्त्रीएटा लिख सकैए ओ स्त्री के बारे में, पुरुष नहीं लिख सकैए, नहीं भ सकै छै। ई बात जे छै से अभिलाषा के खिस्सा में छनि। दोसर ओइसे हुनकर सीनियर कथाकार हुनकर में जे ककरो जे मानी जाओ ओहि दृश्य से, तो ओ छथिन विभा रानी एहिठाम बैसल छथि। अभिलाषा के जे ओ जे स्त्री चेतना छै, जेकरा स्त्रीएटा के बुझल छै, कि ई बात कहल जा सकै। हमरा लगैए कि हम कहल जबाक चाही जे अभिलाषा जे छथिन से विभा रानी के नव संस्करण छथिन। यस, हुनकर बात के ई आगू बढ़ेलखिन न डायरेक्ट। यस, ओहि में एकटा ज्योत्सना चंद्रम सेहो बीच में अबै छथि। हमरा एहिठाम एहि समय हमरा मोन पड़ि गेली है, ओहि में एकटा ज्योत्सना चंद्रम मोन अबै छै। इन बिटवीन विभा रानी, ज्योत्सना चंद्रम आ अभिलाषा। कहियो कि ओकरा जे छै से मने 80 के दायरा में नहीं आबै छथिन, लेकिन महत्वपूर्ण कथाकार छथिन। ओकर वो 80 में उनकर जन्म भ गेल रहन कथाकार के रूप में। किताब मुदा एलन है 22-23 में। तो की टाइम फ्रेम में बंद कऽ के एकटा संभावनाशील कथाकार पर मेनका मल्लिक के किताब 22-23 में एलन है। 80 के बाद उनकर लेखन कथा में छन। कथा में एंट्री सुस्मिता पाठक, ज्योत्सना चंद्रम जन्म पहले छन, लेखन अवधि लेखन एरा 80 से 23 के बीच के छन। किताब एलन है 23 में। अब ओहन चीज के केना फरछट हुआ जी? नहीं हमो कह सके छियन। ये हम से रमेश रंजन से पहले पूछे था। रमेश रंजन के से अखन जे शुभेंदु शेखर के कथा के डिटेलिंग पर गप हुई है, तो वो हमरा अहाँ के मन पड़े जे अहाँ के कथा फुलवा हरण सखी ई सब जे कथा छे ओकर जे डिटेलिंग छे ओहिमे, तो ये एकर आरंभ जे छे से अहाँ सबके पीढ़ी में शुरू भेले है। बल्कि हमरा इहो मन पड़े है कि प्रदीप बिहारी के एकटा कथा हम सब यही जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के परिसर में से 1993 ईस्वी में से सगर राय दीप जरय के आयोजन भेल रहे, जैमे पहिल किताब से सगर राय दीप जय के में पठित कथा सबके संग्रह से पहिल जे संग्रह छपल रहे, 3टा संग्रह छपले आइ धरि। तो पहिल जे संग्रह छपल रहे श्वेत पत्र नाम से, जकर हम संपादन केने रही रमेश जी के संगे संयुक्त रूप से, ओकर जानकी मंदिर परिसर में ओकर से विमोचन भेल रहे। वो किताब यात्री जी के दिलियन, यात्री जी जीवे छलखिन ताधरि पढ़ै छलखिन है। और प्रदीप बिहारी के कथा पढ़ कर से वो कहने छलखिन है जे मैथिली कथा में विश्व शिशु के जन्म से एहि कथा के संगे भेल। हम प्रदीप पर जायब ओकर डिटेलिंग पर से डिटेलिंग के कने चर्चा अखन चलल, किया तो नव बात छे, नव परिघटना छे। डिटेलिंग से मैथिली कथा में पहले हमर पूर्वज कथाकार सब लग में नहीं चले ना, वो सीधा एक गप के वो कहलखिन आ मान गेलखिन जे मतलब 60% गप पाठक के मन में से घटित भए जेते। वो कथा ए अंदाज में कहै छलखिन है जे 40% वो कहै छलखिन है, 60% पाठक बुझ जाय छलै। और एग्जैक्टली एहि पर रमेश जी केना सोचै छी? नहीं, डिटेलिंग के विषय में तो जे कथा के चर्चा अखन भेल चल। अब हम अपने कथा के बात मात्र नहीं करब एहिठाम। हमर कथा तो अपने चर्च के लिए चाहे फुलवा हरण हो, सखी हो, वा अन्य कथा सब हो जे ओहि समय में सगर राय दीप सर एले वा फुलवा हरण के मतलब छे पुरान कथा और नव कथा के बीच में फर्क अहाँ कोना करै छी? नहीं, भिन्नता तो वह छे ने। हम पुराण कथा सबके जे संरचना एले से
ओकरा ओकरा ठीक शब्दावली की देबै, ओकर शब्द की देबै, लेकिन वो कथा जे छै ओकर पात्र घटना छै आ वो घटना जे छै से सीधा बहुत गेलिए, वो घटना के विवरण आ विश्लेषण बढ़िया से नहीं एलै है, वो घटना के परिवेश के चित्रित बढ़िया से चित्र नहीं बनाओल गेलै कि ई समस्या आम रूपे गेल। मैथिली कथा के संदर्भ में हम सेहो ऐसे संदर्भ में जे हम एकटा चीज की जोड़ना चाहब खास कऽ जे एकटा आम रूप में मैथिली समकालीन मैथिली कथा के सेहो बात करी तो एकटा संकट की छै जे कतबो मैथिली कथा भिन्न रूपे एलैया, विभिन्न स्वर के कथा सब एलैया, विभिन्न वर्गों के कथा सब एलैया, तैयो हम कहब जे मैथिली कथा में अखनो अभिजात्य पात्र, अभिजात्य परिवेश, अभिजात्य से अहाँ के भाषा सबसे संकट अखनो हम देखे छियै भाषा पर छै जे पूरा पूरी बुझाई छै संस्कृत के छाया छै। अखनो वो वर्ग जे मूलतः मिथिला के वर्ग छै ओकर कथा वही रूप में जे ओकर संख्या छै जे छै। हम महिला कथा के बात आयल, लेकिन महिला कथा के महिला के मातृ सशक्तिकरण से जुड़ल हुआ अन्य बहुत रास कथा सब एलिए, पहिलका कथा सब तो भिन्न रूपे आयल छै। लेकिन तकर बादो हम कहलहुँ हँ जे मिथिला आब से वही ठाम गामे में नहीं छै, गाम के कथा बहुत रास एलै, आब शहरिया जीवन में सेहो मिथिला जीव रहल छै, संबंध के रूप सब सेहो परिवर्तित भऽ रहल छै, इच्छा आकांक्षा लोक के चेतना सेहो परिवर्तित भऽ रहल छै आ अत्यंत आधुनिक ओकर जीवन शैली सब में जे ओकर जे सोच छै तै में अनेको बाधा अवरोध आबि रहल छै। अपन इच्छा आकांक्षा के सेहो में से बहुत अहाँके एकटा बात छै, एक प्रकार के संपूर्ण रूपे स्वतंत्रता के बात छै। ई शरीर जे है से हमर नियंत्रण के ई शरीर है, ई जे चेतना सब छै ई हमर ये शरीर आ एकरा प्रयोग हमरा इच्छा अनुसार भ सकैए। ई जे चेतना सब जे एलैए एहि चेतना के प्रयोग कऽ कते अखनो कथा लिखायल मैथिली में। ताहि दुआरे हम कहै छी जे मैथिली कथा के एकटा लाइन जे है से कनिक आशा देखबै छै, लेकिन हम कहै छी जे अतेक बड़का क्षेत्र अखनो छूटल छै, अतेक बड़का क्षेत्र छूटल छै जे जै के विषय में अहाँ के बहुत संतुष्ट हुआ के आधार हम नहीं देख रहा छी। एहिठाम बात करी अहाँ के हमरा कनी चिंतो लागल तो दुआरे कनी बात करी छी। हमरा सबके डॉक्टर धीरेन्द्र के सामान्य रूपे अहाँ चर्चा केने छलिए न, वह डॉक्टर धीरेन्द्र के बाद वह राजेंद्र विमल के पावरफुल कथा सब से एलन, शक्तिशाली कथा सब, बहुत शक्तिशाली कथा सब हुनकर एलन है आ से कथा कह के जे शैली छै वह हम कहलहुँ जे कथा के संरचना कह के शैली में समकालीनता के सेहो बात छै, ओहूठाम समकालीनता के बात छै। ओहि संगे हम सब केना जा रहल छी। रामभद्र लाल कर्ण एकटा कथाकार भेलखिन जे लगभग डॉक्टर धीरेन्द्र के तुरंत बाद जिनका संग्रह नहीं आबि सकले, लेकिन वो जो अपने मनोविश्लेषण के बात के लिए आया गए जो कमाल के वो मनोविश्लेषण छै। राणा सुधाकर के चर्चा जो रूप में होबाक चाहिए से चर्चा नहीं भेले। राणा सुधाकर के एकदम चर्चा नहीं भेले, एकदम नहीं भेले, बद्री नारायण वर्मा आई हमरा ई बात ये हमरा तो एकदम प्रश्न मन में उठे जे यथार्थ बात जो हम संचालक छलहुँ, संजोग से हम वक्ता में रूपांतरित भ गेलहुँ, नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं होते। क्यों आदमी नेपाल में जो मैथिली कथा वा विजेता के अखने चर्चा केलखिन है, हमरा सबके बाद के माने बहुत बाद के पुस्तक के से प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह आउरो कर रहा है। लेकिन हम एकटा बात कहब जे सगर राइत के जे मूवमेंट रहे वो मूवमेंट जे तरह कथाकार आ कथा के उत्पादन केलकै वो जे माने वो कही जे कथ्यगत विस्तार केलकै, वो समाज के जे विभिन्न रूप छै, विभिन्न चित्र छै से कथा में ललकै, संभवतः वो फेर से कतौ ने कतौ छूटि रहल छै। हमरा सबके जे लेखक छथि हुनका सबके जीवन के जे अनुभव छै, समाज के जे अनुभव छै, राजनीति के जे अनुभव छै, अंततः संपूर्ण चीज के संपादन तो राजनीतिए करै छै। अहाँ आई नून संगे सहित के भात खेबै आ तरकारी कि बिना नून के तरकारी खाए पड़त, वो तो अहाँ के राजनीति निर्धारण करै छै। आ वही से सरोकार अहाँ नहीं राखि के चाहे छी हम सृजना करी साहित्य के, तो अहाँ की साहित्य सृजना कर रहल छियै आ ककरा लेल सृजना कर रहल छियै आ ओकरा केना के समकालीन कहल जाए, तक एहि प्रश्न के उत्तर कम से कम हमरा लग नहीं अछि।
एकदम ठीक रमेश जी। प्रदीप भाई, हमरा लग में आब 2टा प्रश्न उठल है। एकटा प्रश्न तो जे अजीत केलनि, अजीत आजाद के ई कहब छलनि जे बहुत पहिने से कथा के क्षेत्र में सक्रिय कोनो कथाकार जिनकर कथा संग्रह बहुत बाद में आबि के एलनि, तो हुनकर पीढ़ी के निर्धारण अहाँ कोना करबै, हुनकर समकालीनता के परीक्षण कोना करबै, एकटा ई प्रश्न। ओहिमे 3टा उदाहरण हमरा सबके सामने में आबि गेल, से मेनका मल्लिक, सुस्मिता पाठक, ज्योत्सना चंद्रम, तीनू महिला कथाकार। दोसर एकटा प्रश्न जे छै से एखन रमेश रंजन उठेलनि, वो कथा भाषा के प्रश्न रहे, जे कथा के डिटेलिंग भने बदल गेल हुए, मुदा कथा भाषा में कोनो परिवर्तन नहीं एले। और कथा भाषा के नहीं बदलब, हमरा मोन पड़ैए जे कोनो हमरा लागैए कि कोनो पैघ फ्रेंच दार्शनिक के ई कहब छनि जे से शेर के इतिहास में मने हरिण के संगे न्याय कही कोना हेतै। ओ हरिण के संगे तो न्याय के लेल अहाँके प्रतीक्षा करय पड़त जे हरिण अपन इतिहास अपने से लिखे। हरिण जा धरि अपन इतिहास अपना से नहीं लिखत तो ता धरि ओकरा संगे तो न्याय संभव नहीं छै। तो किछु प्रश्न तो एहि तरहक छै जे किछु अनुपस्थित तत्व एहन छै जे जा धरि स्त्री के हाथ में कलम नहीं एतै, दलित के हाथ में कलम नहीं एतै, ता तक वो अहाँके निपटे वाला खिस्सा नहीं अछि। बहुत गोटे के कान ठाढ़ भए छनि एहि बात से कि स्त्री विमर्श और दलित विमर्श से एकर की मतलब छै। आब अहाँ देखियो जो एकटा स्टैग्नेशन के जे शिकार से मैथिली कथा भेल है, जे दिस अखन जे छै से रमेश रंजन पूरा व्याख्या पूर्वक से अखन अहाँके सोझा ई केलनि, एकर की जवाब भऽ सकैए। तऽ 2टा ई प्रश्न अछि, एहि दुनू प्रश्न पर से अहाँ कोना सोचै छियै। एकटा बात तऽ हमरा सबसँ पहिने ई लगैए जे विमर्श के जे किछु डायरेक्शन अहाँके दोसर दिस जा रहल अछि। एखन एहि विमर्शक विषय में जे नव पीढ़ी छै तकर बात से जे चिंता के छै मैथिली कथा के लेल नव पीढ़ी जे चिंता छै ताहि पर हमरा सबके बेसी एम्फेसाइज होमक चाही, वही पर हमरा बेसी गप करक चाही। जे नव पीढ़ी जे हमर जा रहल अछि ओहिमे 4टा नाम एकदम कयल जाउ ने, हम करै छी ओहिमे 4टा नाम या 4टा महिला कथाकार पुरुष कथाकार के नाम कहि देलासँ मात्र नहि होमवला छै। दोसर चीज पहले अहाँके प्रश्नक हम उत्तर दऽ दी जे ई बात छै जे 80 से पूर्व जे अजीत जकर चर्च केलनि ओ एहि कालखंड में यदि कथा एलैए लिखनाइ शुरू केलनि हैं तो निश्चित रूप से वो विचारणीय छै आ हुनका समकालीन आ ओ विषय के कोना पकड़ै छथि आ कोना आनलनि हैं से ओ पर विचार कयल जा सकै छै। विचार करबाक बात एहन नहि छै जे नहि हेतै। हम रमेश रंजन जी से एकटा बात के लेल डिफर करै छी। ई जे कहलखिन जे मैथिली कथा भाषा जे जकरा ई कहलखिन अभिजात्यसँ आगू नहि गेलैए तकर एकटा संकट छनि, हिनका संग एकटा संकट छनि या नेपाल भारत के बीच के एकटा संकट छै, ताहि पर विचार करब जरूरी छै। नेपाल में की हो रहल छै, पत्र पत्रिका आ किताब दुनू ठाम आदान प्रदान नहीं होने के कारण बहुत गोटे के जे छै से ओतऽ के बात नहीं बुझल छनि आ बहुत गोटे एतऽ नहीं छै, अपडेट नहीं छै कोई। हम खुद नेपाल के बारे में अपडेट नहीं छी। हम 2037 साल में नेपाल में रहते रही, तक बाद बीच बीच में एलहुँ। आप भ्रमर जी के तो मुख्य चिंता छलै ने। भ्रमर जी मुख्य चिंता, भ्रमर जी से गप भेल से तखनो अपन पोथी देलनि तऽ कहलियनि भाई ई चिंता छै। तऽ ई एकटा कहियो सरकारी स्तर के जे संरचना छै जे जते के कहावत छै जते के बहु नहीं तते के लहठी। एकटा किताब अहाँ भारत एतऽ से पठेबै तऽ 200 टका के किताब अछि आ 500 टका डाक खर्च लागत, जे संभव नहीं छै। ताहि दुआरे ई गैप अबै छै। जै नेपालक जै कथाकार के नाम ओ लेलनि हैं से समकालीन कथा के परिदृश्य में सब कुछ बड़ बढ़िया छै। अहाँ कहै छियै ओ नहीं छै। राणा सुधाकर के कथा के भाषा में, हुनकर कथा में, राणा सुधाकर के कथा में 50% से बेसी छै जे अभिजात वर्गक भाषा नहीं छै, ओकर पात्र छै, पात्र बजै छै, पात्रानुकूल भाषा छै। तेँ ई बात के हम अहाँ से डिफर करै छी रमेश जी से। और अखन जे मैथिली में कथा लिखल जा रहल छै, जे एकटा बैच जरा अहाँ कहलिए रमेश जी सबके बैच छै, जकर बाद के अहाँ नव पीढ़ी के जे बात कलिए, ताहि पर नव पीढ़ी में एकटा चीज के हमरा नियत छै। अखन कहले अशोक भाई जे 2-3 टा शुभेन्दु शेखर ई सब छथि, एहिमे हमरा जे वियोगी लगैए जे निरंतरता के कमी छै। नव लोग जे आबि रहल छथि, कथा लिख रहल छथि, ताहिमे निरंतरता के कथी कमी छै। अहाँके मोन पड़त जे काठमांडू में एक बेर कथा गोष्ठी भेल रहे,
एकटा कोन झा रहै हमरा मोन नहीं पड़ैए, वो लिखलखिन जे भ्रूण में बच्चा छै, भ्रूण में बच्चा छै आ कहे छै नहीं हम नहीं जन्म, दुनू नारि पुरैन में फंसरी लगा के मरि जाइ छै, जे बाहर जे छै से ई स्थिति छै। वो महिला कथाकार के नेपाल कहियो आगा नहीं आनि सकलै, वो आगा नहीं आनि सकली। हाँ बिंदु झा, हाँ बिंदु झा। तकर बाद वो ओहिना वो एक उद्यान में जे लिखली तकर बाद वो खाद खुनि कऽ ओहिमे चल गेली। तेहने बहुत रास कथाकार हमरो एम्हर भारतो दिस छै, नव पीढ़ी के लोग। शुभेन्दु जी लिख रहल छथि, अभिलाषा के दूटा किताब लेने हैं, ई सब छथि, लेकिन एकर बादो जे किताब लिअ भाई ताहिमे दूटा बड़का संकट छै। हम जे अनुभव करै छी से हम कहि देबऽ चाहै छी जे नव पीढ़ी के संगे सबसे बड़का संकट ई छै जे ओकरा फेसबुक खा गेलैए। ओकरा फेसबुक एहि दुआरे खेलकै जे लाइक कमेंट के चक्कर में जे छै से ओ बुझै छै जे हम जे लिखलहुँ सएह सबसँ बेसी बढ़िआँ भऽ गेलै। है विभाजी बैसल छथि, कहै छलियै जखन वो कोरोना के समय में किछु किछु अपन यूट्यूब पर देथिन तऽ हिनका एक गोटे कहलकनि जे हम एकटा नव पहिल कथा लिखलहुँ हैं, चाही तऽ अहाँ अपना प्रोग्राम में ओकरा राखि सकै छी। ई जे छै मानसिकता नव कथाकार के, वो पुरुष होइत या महिला, बड़ खतरनाक छै मैथिली कथा के लेल। और हम अपन अनुभव कहै छी, मैथिली में एकटा महिला रचनाकार के नाम नहीं लेबे तो हम 4टा किताब छपल छै। हुनका हम पूछलियनि जे अहाँके किनकन किनकन कथा नीक लगैया, तो कहलथि एकटा अहाँके। हम कहलियै से तऽ कहबे करब, कारण हम पूछै छी। दोसर किनकर तऽ शिवशंकर श्रीनिवास के, हम कहलियै बड़ नीक कथाकार। और चुप भेलियै तऽ हम पूछलियनि जे प्रभास कुमार चौधरी के कथा नहीं पढ़लिन हैं? वो हमरा कहलनि प्रभास कुमार चौधरी के रहथिन? ओ बाबू ओकरा मैथिली में आबऽ के कोन जरूरत छै, एहन लोक हम किया रखबै मैथिली में जकर 4टा किताब छपि गेलैया? प्रभास कुमार चौधरी के जे नहीं चिन्है छै। ई संकट अखन नव पीढ़ी के संग ई संकट छै। हम नाम नहीं लेब, एकटा कथाकार के पिछला MLF में भाई बैसल छथि, कहलखिन के जे भारती मंडन के नवतुरिया अंक बाहर करे छै से पठा दियो एकटा रचना। पूछलखिन कि सर भारती मंडन कथी छै? ओ बाबू हमरा भाषा के वही लेखक के, नवतुर के लेखक 3टा 4टा के किताब छपि जाइ छै, ओ भारती मंडन के नहीं चिन्है छै। तऽ हमर चिंता आ एहिठाम आबि कऽ एकटा चिंता छै जे ई केना हेतै। ई जे नवतुर छै, अहाँ एकटा पीढ़ी जकरा पर एते छियै जे कथा में एक एक प्रयोग केलनि हैं, जै कथा के अहाँ यात्री जी वाला चर्चा करैत रही, ओहिमे विवरण आय के बात नहीं छै। कथा होइ छै जे नीक कथा जे लिखल जा रहल छै से कथा ओ छै जे कथा स्वयं जे बाजै, जे कथा स्वयं बजतै, जाहिमे कथाकार नहीं बजतै सएह पाठक के मन में जेतै। हाँ सएह नीक कथा हेतै। तऽ ई चीज बुझबा ले अखन के नवतुर ने तैयार छै ने सुनऽ ले तैयार छै। तकर सबसे बड़का संकट छै जे एकटा चीज ओ किछु लिख दै छै फेसबुक पर तो ओकरा खूब लाइक कमेंट भेलै, ओतबे में फूल के रहि जाइ छै। ओ हेयौ आइ के हम कहै छी, अहाँ जखन मैथिली के पढ़ब तऽ छोड़ि दियौ, समकालीन भारतीय साहित्य के पढ़नाइ पर देखियौ दोसर भाषा के वही उम्र के रचनाकार की लिख रहल छै, ओकर सोच कतऽ छै आ हमर कथाकार नव कथाकार के सोच कतऽ छै। कि एहि बैस में आबि कऽ आइयो विभे रानी लिखती पापा आई नीड इट। विभा रानी जे लिखै छै तऽ पापा आई नीड इट, जे कोनो बचिया के सैनिटरी नैपकिन चाही तो अपना पिता के कहै छै हमरा आनि दिअ। हुनकर कथा एहन बहुत रास चर्च कुचर्च सेहो भेलै, लेकिन की ई लिखऽ के लेल एते ई बोल्ड हो गेलै विभे रानी हेथिन? आइ नव जे लिख रहल छै से की लिखथिन? विवाहेतर संबंध के खिस्सा लिखथिन बर से हमरा नहीं पटैया, बालकनी से सामने वाला अपार्टमेंट के एकटा पुरुष जे छै देखैया बड़ बढ़िया मुस्कियाइत रहैया, आ से बड़ बढ़िया भऽ गेलै यौ। अरे अहाँके विवाहेतर संबंधे रखबाक अछि तऽ अहाँ बोल्ड रहू, अहाँ दुनू मांग पर किया रखने छी? ई बोल्डनेस आइ के कथा महिला कथाकार या पुरुषे कथाकार छै तकरा कतऽ से एतै? ई बात छै, जे समय के संगे चलऽ के बात है भैया से छै। आई यूक्रेन युद्ध भेलै, यूक्रेन युद्ध में जे महिला कोनो युद्ध में सबसे बेसी प्रभावित महिला आ बच्चा होइ छै, चाहे वो विजेता देश हो या पराजित देश हो, ओकर सेंटिमेंट के खिस्सा की मैथिली खिस्सा नहीं हेतै? आई पूरा बात एते रहल छै। आ जे हम एकटा आर आपको कह चाहब जे पुराने फेर हमरा पुराने पीढ़ी से लेबऽ पड़ैया उदाहरण। ई संकट अछि हमरा कथा के नव पीढ़ी के लेल जे शिवशंकर श्रीनिवास जे गामक कथा छनि, हुनका बहुत बढ़िया बीच बीच में लोग कहऽ लगलनि जे खाली गामे कथा लिखै छै। बहुत खुशी के बात है जे 2टा कथा हुनकर जखन एलनि हैं, एकटा उपमान में छपलनि हैं, वो गाम से जे डराइव केलखिन हैं चीज के। एकटा व्यक्ति जे दरभंगा से रात के बस से गाम अबै छै, बरखा होइ छै, ओकरा कते चिंता छै। ओहि कथा में छै जे गाम मिथिला के केना बदललै है,
केना ई दारू के व्यापार बिहार में बंद भेला के बाद केहन बच्चा सब जे छै जे गुंडा बदमाश भऽ गेलै है से अपना घर में सुरक्षित हेबाक स्थिति नहीं छै। ओहन लोग के जे बहुत बुजुर्ग छै ओ जे देखे छै सब ओकरा कके दादा कहै छै आ कथा के बहुत बढ़िया ट्विस्ट छै ओतऽ जे अपना घरक पुलिया लगबै छै तऽ हुनकर एकटा की कहै छै पित्ती या मामा भेटै छथिन कहै बाउ एते राति के की आबै छी। तऽ ई सब जे छै छोट छोट बिंदु छै कथा के निकालबाक, कथा सबठाम छै। तऽ हमर ई चिंता अछि जे नव तूर के लोग एहि पर किया नहीं सोचि रहल छै आ प्राय एहि पर एहि दुआरे नहीं सोचि रहल छै जे नव तूर के लोग सुनऽ ला तैयार नहीं छै। भऽ सकै छै लोग के बेजा लागे हमर बात, संवादहीनता छै हमरा अहाँ के बीच आ हुनका बीच संवादहीनता छै। जँ कोनो एहन बात होय तऽ संवाद दुनू के बीच संवाद होय तखन एहि बात के कयल जा सकै छै से तऽ करै ला तैयार हुए तऽ बड़ बढ़िया, नहीं तऽ आगू के दिन जो एहना चलते तऽ हमरा एकटा चिंता अछि जे ई जे मैथिली कथा पर हम एते गर्व कर रहल छी। अहाँ ताकि लियौ अहाँके शुभेन्दु शेखर अहाँके की कहै छै 4टा नाम अछि, 4टा नाम पर की मैथिली कथा चलतै? एतऽ विमर्श के जे चिंता छै चलतै, ताहिमे निरंतरता कमी छै। हमरा सोझा छै अजीत आजाद बहुत नीक कथाकार छलाह, कई भऽ गेला, बहुत बढ़िया बढ़िया कथा लिखलनि, अजीत कथा लिखब छोड़ि देलनि बुझलियै। तऽ ई अपेक्षा तऽ हेबे करतै जे अजीत आब चिंता मुक्त छथि, अजीत आब चिंता मुक्त छथि, अब जे भेलनि सब किछु भऽ गेलनि, आब अजीत कथा लिखथुन। ई नहीं लिखथिन से नहीं हेतनि, अजीत कथा लिखौथ, बहुत कविता लिखलनि। तऽ अभाव कतऽ छै, अभाव कतऽ छै तकरे भरबाक छै। तऽ से हमर चिंता छल आ यह चिंता के लऽ कऽ जे छै से हमरा बहुत पैघ चिंता छै। हमरा लागैए प्रदीप जे निरंतरता के प्रश्न जे अहाँ उठेलिए ई से सबसे पैघ प्रश्न छै। निरंतरता के प्रश्न जे एखन प्रदीप बिहारी उठेलनि से एकटा बड़का प्रश्न छै। और पिकासो के जीवनी में पढ़लिए जे हुनका किओ एकटा युवक पूछे गेलनि जहाँ जे एके बेर में सर सर लाइन खींचे छियै और एकदम सीधा रेखा खींच दै छियै से कनि सिखा नहीं देब? तो कहलखिन अरे ई तऽ बहुत आसान छै, बहुत आसान छै, अहाँ 40 बरस तक अहाँ रेखा खींचियो अहाँके खींचे ला आबि जायत। निरंतरता, आप मान लिया कि कियो व्यक्ति 40 बरस से कथा लिख रहल छथि तो वो कथाकार भेला, अहाँके साहित्य के काज में वो आबि सकता। जे यात्री जी जे कहलखिन कि जे ओ लोक धन्य छथि जे गाम के काज आबि सकै छथि, तऽ अहाँ मैथिली कथा के काजक समांग छियनि कि नहीं छियनि, एकरा लेल तऽ अहाँके निरंतरता चाही। दोसर गप कि अपन अध्ययन के क्रम में हम ई बात महसूस केलहुँ जे अखन इंटरनेट के कृपा से बहुत रास एहन सुविधा हम अपना सबके उपलब्ध छै जे हमरा सबके पूर्वज के नहीं छलनि। तकर बड़ सुंदर उदाहरण है जे 1875 में पहिल बेर जे वो बंगाली विद्वान जे ई पहिल बेर ई उद्घाटित केने रहथिन जे विद्यापति जे छै से बंगाली नहीं छला मैथिल छल, वो लेख से हमरा भेट गेल और ओकर चर्चा हमर बहुत पूर्वज विद्वान सब केने हथिन, लेकिन वो लेख शायद उनका पढ़ल नहीं रहे। ओकर जे ग्रियर्सन जे ओकर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में उपलब्ध करेने रहथिन तकरे आधार पर वो अपन बात लिखने रहथिन। लेकिन आइ के दिन में इंटरनेट पर उपलब्ध है, इंटरनेट के माध्यम से हम अपन पुरनका पीढ़ी के कथाकार सबके, मैथिली के कथाकार सबके, हमरा लागैए कि कम से कम 5000 किताब तो मैथिली के जरूर इंटरनेट पर छै जे हम धैर्यपूर्वक सर्च करी। और दोसर बात कि एकटा से बड़ा भारी अंधविश्वास से मैथिली के दुनिया में पसरल छै जे ई बहुविधावादी छथि, वाद पर बहुत चर्चा भेल, जेना से मार्क्सवाद से कोनो वाद छै तऽ तै तरह से बहुविधा सेहो कोनो वाद छै कि मूर्खता छै। लेखक अगर जिंदा रहे ले चाहे और चाहे कि हम जे छै से लगातार सक्रिय बनल रही तो ओकरा विधा के फेर में नहीं पड़बाक चाही। अहाँ दुनिया के सबटा पैघ पैघ लेखक सबके देखियौन जे हुनका लेल लिखनाइ महत्वपूर्ण छै, वो बात तय करते जो कोन विधा में व्यक्त हेतै। और मूल मुद्दा छै ओकर निरंतरता के,
इ निरंतरता के जे प्रश्न प्रति बिहारी उठेलन और जकरा लेल कि हम सब नवका पीढ़ी के बात करैत कने कदाचित निराश होइ छी, तऽ हम ई आशा करै छी जे हमरा सबके नवका पीढ़ी से ई निरंतरता के और इंटरनेट के से सहायता से एकरा जरूर बनेने राखता। और ई चर्चा जे कि बिना कोनो योजनाबद्धता के से बिना कोनो कार्यक्रम के से ई एक घंटा के हम सब गपशप केलहुँ, एकरा गपे सप कहल जा सकैए, एकरा अंतर्वार्ता कहल जा सकैए। हम सब एतबा रास से गपशप केलहुँ, बहुत रास गप छूटि गेल, लेकिन जे छूटि गेल ओ प्रश्न अहाँ सबके ऊपर में से सौंपैत से इस सत्र के हम समाप्त करै छी। अपन से तीनू मित्र के हम बहुत धन्यवाद दै छियनि जे से संग संग हमर चिंता के संग से सब गोटे जे छै से कान में कान मिलेने रहला। धन्यवाद सब गोटे के, धन्यवाद। मलंगिया सर से आग्रह करबनि जे मंच पर आबथि। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अल्प विराम लेब हम सब, ताहि के बाद फिर सांस्कृतिक संध्या है। अब अखन एक छोट 25-30 मिनट के एक अल्प विराम में जाए। दीदी अगला कार्यक्रम के बारे में बुझल रहता तो नहीं हम सब